आनंद श्री समलंकृत परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े दिव्य महापुरुष हैं। जब भी नाम उनका स्मरण आता है तो स्वाभाविक चित्त में एक अलग ही भाव होता है। वो उनकी महिमा है, उनकी कृपा करो। एक उन्होंने घटना बड़ी अद्भुत बताई थी, और अकेले में नहीं, सबके सामने। तो आप लोग उसको जरा महापुरुष जिस भाव से कह रहे थे उसी भाव से लेना। एक बार उनके पास एक पति पत्नी प्रणाम करने आए और उनकी पत्नी के यहाँ गले में एक वो पट्टी बंधी थी, होती ना, ऐसे चिपक जाती है। अच्छा नाम हमको मालूम है, हम भूलने बहुत लग गए। बड़ा अच्छा हो गया, भगवान की बड़ी कृपा हो रही है संसार में। तो पट्टी सी यहाँ लगी थी, तो महाराज जी ने स्वाभाविक सरलता से पूछा, अरे ये क्या हुआ है? महाराज जी ने स्वाभाविक सरलता से पूछा। उनकी पत्नी पहले तो अपने पति को देख करके थोड़ा ऐसे थोड़ी मुस्कुराई और महाराज जी को महाराज मच्छर काट गया है। अब आप लोग समझ गए होंगे जिस तरह से कहा गया और जिस तरह से देखा गया, वो मच्छर कौन सा मच्छर काटा होगा। तो महाराज जी कहते, देखो पीड़ा हर समय दुखद नहीं है। ये उन्होंने उदाहरण के रूप में बताया था। अब उसकी शेष व्याख्या आप लोग अपनी बुद्धि से कर लेना, जिसका अनुभव हो। कि हर पीड़ा दुख देने वाली नहीं है। हर क्रिया दुख देने वाली नहीं है। कभी कभी जब अपना प्रिय कोई विरम है तो कहते, अब तुम यहाँ से चले जाओ तो अच्छा, हम तुमको देखना नहीं चाहते। अब प्रतीत हो रहा है कि उसका अपमान किया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है, लेकिन कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, इससे उस वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अब इधर का तो हमको मालूम नहीं है। जिधर ये शरीर उत्पन्न हुआ था वहां मामा भांजे का, दोनों सगे, माँ का सगा भाई और सगी बहन का बेटा, लेकिन उनके बीच में ऐसी डांडा मेली होती है कि अब आप कोई दूसरा सूरत सोचे तो क्या कर रहे हैं, कौन ये? बड़े बड़े तो माँ भांजे गाली कहते, उसे आयु बढ़ती है। बड़ी बढ़िया वो कहते हैं, आप लोगों को कैसे सुना, ऐसा संकोच लग रहा है, लेकिन उधर के लोग समझ गए होंगे कि अब किस ओर इशारा कह रहे। तो मामा भांजे की ये जो होती है गुफ्तगू, वो अलग होती है। मामा भांजे पर के प्रेम किसका होगा बड़ा, लेकिन फिर भी, या और साले बहनोई। हम ये उदाहरण आपकी सेवा में क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? पीड़ा सबकी सब दुख देने वाली नहीं है। पीड़ा अब
हो रही वो एक अलग बात है, पीड़ा हो रही है, अनुभव में आ रही वो एक अलग बात है, लेकिन वो पीड़ा दुखद है कि सुखद है, ये तो स्वीकार करने वाले के ऊपर है, अनुभव करने वाले के ऊपर है। कभी कभी अपने किसी सेवक को या और किसी को अपमानित करने के लिए बड़े आदर सूचक शब्द प्रयोग किया जाए, आओ आओ लाट साहब, आओ आओ सेठ जी, आओ बैठो। अब लग रहा है कि बड़े आदर पूर्वक उसको बुलाया जा रहा, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है वो कहने वाला भी जान रहा है और सुनने वाला भी जान रहा है। तो वाक्य या कोई क्रिया अपने आप में दुखद नहीं है अथवा सुखद नहीं, आदर्श इस स्थिति सुखद नहीं। कौन पीड़ा दे रहा है उससे पीड़ा भी दुखद या सुखद हो जाती है, केवल तात्पर्य इतने में है। इंजेक्शन लगाने के लिए जब आते हैं और खास तौर से जब यहां लगाते हैं सुई, इतनी तो भोंकते ही है, जिंदा जिंदा। तो हमारे प्रिय भोंकते हैं। अब आप क्या समझते हैं, दर्द नहीं होता होगा? आखिर अब पत्थर का तोड़ना है, दर्द होता है, लेकिन हम दुखी नहीं होते। हमको मालूम है कि ये डॉक्टर या ये नर्स भगवती हमको प्रेम करती है, हमारे इस पीड़ा के पीछे हमारे दर्द के निवारण में इसका तात्पर्य है। यह जब क्या कैप्सूल है, क्या कैप्सूल कहलाता है, यहाँ इस नस में जब लगाया जाता है बार बार इंजेक्शन से भोंकने के लिए, अरे माई डियर, क्या हम बताएं, हमको अनुभव है। जिनको अनुभव हो वो समझ जाएंगे, नहीं हुए तो भगवान न करे उनको हुए। प्लास्टिक की सुई होती है, मुलायम मुलायम एकदम, फिर निकाल लेते हैं और वैसे बीच में से टोपी टापी कसकसा देते हैं, पट्टी वट्टी लगा देते हैं। पीड़ा होती है, बहुत बढ़िया पीड़ा होती है, अच्छी पीड़ा होती है, लेकिन वो पीड़ा दुखद है। ऐसे आपके जीवन में और कई पीड़ाएं आपके जीवन में आती हैं जो दुखद नहीं होती हैं, सुखद। तो ये इसका तात्पर्य है कि हर पीड़ा दुखद नहीं है और हर प्राकृतिक सुखद वस्तु सुखद नहीं है। इसके पीछे भावना रहती है कि कौन पीड़ा दे रहा है, क्रिया से, शब्द से, आचरण से, उससे जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। पूज्य महाराज जी का संकेत ये था कि संसार में जो भी हो रहा है निश्चित रूप से विश्वास करो प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये हर आस्तिक विश्वास करता है, जानता है, मानता भी है, और ये भी जानता है कि भगवान से ज्यादा माई डियर कोई है ही नहीं। भगवान स्वयं कहते सुहृदम
सर्वभूतानां, पुण्यात्माओं को ही नहीं, माय डियर, हमारे भगवान जो भगवान को गाली भी देते हैं, ब्रजवासियों गाली मत समझना, ब्रजवासियों गाली तो आशीर्वाद होती है, उनको गाली मत लेना, जो समझते हैं गाली वो ज्यादा समझदार है। और वैसे भी ब्रजवासियों गाली तो भगवान को बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा पसंद है, न दे तो उनको भोजन हजम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई घटना हो रही है भगवान की इच्छा से हो रही है, और भगवान सबके सुहृद हैं, जो उनको गाली भी देते हैं, जो उनकी निंदा भी करते हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, कोई भगवान नहीं है। साहब ऐसे ही घूंघट हुआ है। माय डियर, भगवान उनको भी धूप देते हैं, पानी देते हैं, धरती पे जगह देते हैं, उनको रोटी पानी सब देते हैं। क्यों देते हैं भाई? कि सुहृदम सर्वभूतानां, ये मेरे सुहृद हैं, भगवान को भरोसा है। भगवान को भरोसा क्या है? भगवान जानते हैं, भरोसा तो हमको होना चाहिए। भगवान, हम जब काशी में रहते थे गंगा के तट के ऊपर, जब हम राजा महाराजा थे, उस समय घटना बता रहे, पटिया के सिंहासन पर बैठते थे गंगा तट पे ठाट से, तो उस समय एक वृद्ध आया करते थे। वो 4 फुट 8 इंच से तो कम नहीं होंगे, थोड़ा बड़े ही होंगे, 10 इंच भी होंगे, तो 4 फीट 8 इंच या 10 इंच के थे। और जो सब्जी बोने वाली जाति उस जाति के थे, रोज गंगा नहाने आते, हमसे प्रेम करते थे। अरे हमने कहा बूढ़ा हो गए हो, आया यार यहीं पर रहो आके हमारे साथ। हमने सोचा आएंगे तो हाँ कुछ घास हटा देंगे, पत्ती वत्ती लगा, फूल पत्ती लगा दे, ठाकुर जी चढ़ाने को, और इसका कल्याण होगा। अरे आयु का है ना भगवान, ऐब करब, फिर नहीं आए। तो एक दिन हमने देखा कि उनके हाथ में पट्टी वट्टी बंधी, हल्दी वल्दी लगी है हाथ में। और हमने कहा अरे बाबा, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, बड़ा बढ़िया नाम था। अरे बाबा ये क्या हुआ? अरे सरकार नतियां मारले हुवन, नतियां मारले हुवन मारे, मेरे नातियों ने मुझे कूटा है। अरे मैंने कहा भले आदमी, नातियों ने तुझे कूटा, तू घर में रहते हो उसी में। उनका उत्तर सुन के हमको भगवान की याद आ गई। वो कहते अरे आज हुवन महाराज, तो महाराज हुवन, जिनके ना हुई उनके के मारी, माने हमारे यहाँ नाती तब तो हमको ठोक पीट रहे हैं, न होते तो कौन मारता। वाह 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 वाह, उसी में गदगद है कि हमारे नाती है इसलिए हमको मारे। तो इसी तरह हमको लगता है भगवान भी ये सोचते होंगे कि जो लोग ये ऐसा कर रहे हैं आखिर है तो हमारे ही है। अरे हमार हुवन तो मारत हुवन, गरियावत हुवन, ना होते तो के गरियावत के मारत। तो ऐसे सुहृद भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा है, फिर हम दुखी हो रहे हैं, ये हमारी गैर समझदारी है कि नहीं? अरे अगर वो पीड़ा दे रहा है तो मेरे डार्लिंग के द्वारा दी हुई पीड़ा है, वो सुखद होनी चाहिए। पीड़ा कौन दे रहा है? मेरा प्यारा दे रहा है, मेरा सुहृद दे रहा है, रात दिन मेरी जो हित चिंतन में लगा हुआ है वो कर दे रहा है। तो विश्वास करो माय डियर, सारा दुख समाप्त हो जाएगा और उसी क्षण सुखी। दुखी और सुखी होने का एक सीधा सीधा उपाय है, विश्वास होए भगवान हमारे सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, और भगवान जो भी करेंगे चूंकि वो मेरे सुहृद हैं तो हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे, और जो भी करेंगे हमारे प्रेम से करेंगे। तो पीड़ा भले हो,
दुख क्लेश का नाश जो गुरुवाणी भगवान में आया है, यही रास्ता है। हर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के पीछे भगवान की कृपा और करुणा का अनुभव करना, दर्शन करना शुरू कर दो, तुम्हारे दुखों का तत्काल आत्यंतिक नाश हो। हमारा कई बार का अनुभव इस तरह का है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं तो जब पता है अरे, तो अगर हम दुखी हो रहे हैं तो भगवान दुखी नहीं कर रहे हैं, हमारा अज्ञान हमको दुखी कर रहा है, हमारा अविवेक हमको दुखी कर रहा है। ये हमारा अज्ञान निवृत्त हो, हमारा दुख निवृत्त हो, ये संतों की कृपा से ही दृष्टि मिलेगी। सृष्टि नहीं सुधारनी माय डियर, अपनी दृष्टि सुधार लो, सृष्टि सुधर जाएगी। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आचार्य चरण से समस्त शुभकामनाओं का वंदन करता हूँ। आप लोगों का अभिनंदन करवानी हो रहा है। जय श्री